ईश्वर की गोद में खेलते पूरे ब्रह्मांड में अनेक ऊर्जाएं वास करती हैं, जो सृष्टि की गोद में पनपती हैं। ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना इंसान में भी इन्हीं में से एक ऊर्जा का वास है, जिसका जीवन भी मूल प्रकृति के सिद्धांतों पर टिका है। यह जीवन अनमोल है, लेकिन हम इंसान अपने ही बनाए सच और झूठ के दायरे में जीते हैं। कुछ झूठ मीठे और सुंदर होते हैं, कुछ सच कड़वे और भयानक होते हैं। हम इंसानों को प्रकृति के सिद्धांतों को भुलाकर ऐसा कोई भी सच और झूठ नहीं पनपने देना चाहिए, जिसकी कीमत हमारा अनमोल जीवन हो। ऐसे ही एक भयानक सच के साथ द्रुपद दास अपना जीवन जी रहा है। बाबा जी बचा लो मुझे, बचा लो। मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है, बचा लो। उठो। अगर तुमने कुछ नहीं किया है तो तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। जाओ, उस दरगत के पीछे छुप जाओ, मैं देखता हूँ। हाँ। बाबा जी राम राम। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? बाबा जी, हम एक बहुत ही खतरनाक चोर का पीछा कर रहे हैं और उसने पूरे शहर में आतंक मचा रखा है। और आपके आश्रम के पास आते ही पता नहीं कहाँ गायब हो गया। ये भगवान का दरबार है इंस्पेक्टर साहब, यहाँ भक्त लोग आते हैं। यहाँ चोरों का क्या काम है? बाबा जी, वो बहुत ही खतरनाक चोर है, आप संभल के रहना। और जैसे ही आपको खबर मिले हमें खबर कर देना। अच्छा बाबा जी, चलते हैं, प्रणाम। खुश रहो। बच्चा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? बाबा जी, मेरा नाम स्वरूप है, मैं रामपुर से आया हूँ और मैं एक चोर हूँ। इस पाप के रास्ते पर क्यों चल रहे हो? छोड़ क्यों नहीं देते इस पाप के मार्ग को? सत्य की राह पर चलो। मेरे पीछे लगभग 500 घरों का चूल्हा जलता है। अगर चोरी नहीं करूंगा तो छोटे छोटे बालक भूखे मर जाएंगे। भगवान पर भरोसा रखो, अपनी सारी चिंताएं उसके हवाले कर दो। जिसने चोंच दी है वो चुगा भी देगा। अपने आप को इस दलदल से निकालो। बाबा जी, मेरा ना आता कुछ भी समझ में, बस ही बाप पे मेरा मार्गदर्शन करो। रुको, मैं अभी आता हूँ। छोड़ दो इस पाप के मार्ग को। आज से तुम मेरे शिष्य हो। ये चोला धारण करो, उस रास्ते पर मत चलो और इस आश्रम की सेवा में लग जाओ। स्वरूप जी बाबा जी। मैं गर्भगृह में साधना करने जा रहा हूँ। आप भूल कर भी इस गर्भगृह में आने की चेष्टा मत करना, वरना मेरे सालों की तपस्या भंग हो जाएगी और तुम्हें जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें गुरुजी, मैं कभी भी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। आप निश्चिंत होकर जाएं।
स्वरूप यो महाराज इतना खाना किस खातिर लेकर जा है? और मन तो ऐसा लग गया है कि बाबा ने गुफा में घना दिन दबा रखा है। जब उसमें तो मन भी थोड़ा सा मिल जा तो मेरे गांव की सारी समस्या मिट जा। और यार कदे ऐसा तो नहीं यो बाबा मन इस आश्रम में तो काट दे। चल भाई, बाबा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। अरे भगत जी, यहाँ आओ। स्वरूप तो गया है भंडारे का सामान लेने। 5 दिन बाद भंडारा होना है। इसमें आसपास के आश्रमों के नाम और पते लिखे हैं। सबको निमंत्रण लेके आए। ठीक है, अभी चला जाओ। हाँ, अभी जाए। ठीक है। यह तुम्हारा पहला भंडारा है। इसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हें अच्छे से देखनी है। जी बाबा जी। यहाँ भारी संख्या में भक्त आते हैं जी, और इनको अच्छी तरह से आपको संभालना है। आप निश्चिंत रहें बाबा जी, मैंने सारी व्यवस्थाएं कर दी हैं। आपने जैसे बोला था, टेंट वाले का भी, हलवाई का भी भंडारा लगभग तैयार है। वो बीन वाले भी आ गए हैं। अच्छा, मैं चलो आपको दिखा भी देता हूँ। चलो। बाबा आज फिर खाना ले गया यार, ये तो रोज की रोज का काम है। चाल स्वरूप, आज तक देखना ही पड़ेगा युग की राज है। क्यों आए हो यहाँ पर? मना किया था ना मैंने तुम्हें। गलती हो गई बाबा जी, मैं तो बस ऐसे ही देखने आया था। मुझे लगा कि पता नहीं आपने कितना धन छुपा रखा है अंदर। दोबारा नहीं करूंगा महाराज जी गलती ऐसी, माफ कर दो। मैं अभी चला जाता हूँ। अब कुछ नहीं हो सकता। तुमने मेरे नियम का उल्लंघन किया है। तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी। कैसे महाराज? कैसे महाराज? ये आका है। अब तुम्हें सारा जीवन इसकी सेवा में गुजारना होगा। याद रहे, अगर तुम्हारी जुबान पर आका का नाम आया या तुम्हारी वजह से ये राज खुला तो तुम भी मेरी तरह मुक्त हो जाओगे। अब तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी।
हे भगवान, ये तेरी कैसी माया है। अब मेरे गांव का क्या होगा। अब तुम ही कोई निकलने का रास्ता दिखाओ भगवान। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी आपका लेटर है। ठीक है। प्यारे स्वरूप, काफी दिनों से तुम्हारी कोई खैर खबर नहीं है। यहाँ के हालात काफी गंभीर हैं। तुमने हमारी बहुत मदद की है। हम जानते हैं तुम कहीं फंसे हुए होगे। हम तुम्हारी परेशानी समझते हैं। यहाँ भूखे बच्चों के चेहरे देखे नहीं जाते। हमने तुम्हारे कंधों पर काफी बोझ डाला है। तुम्हारा बोझ हल्का करने के लिए तुम्हारे पास 2 बच्चे भेज रहे हैं जो जल्दी ही आकर तुम्हें मिलेंगे। शुभम और अजय ये बहुत ईमानदार और आज्ञाकारी है। तुम्हारी तरह गांव का भला करना चाहते हैं। तुम्हारा गांव तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। तुम्हारा भला हो। सरपंच जय सिंह। कौन हो भाई? स्वरूप जी आप? स्वरूप जी नहीं, बाबा जी बोलो। बाबा जी हम आपके गांव से आए हैं। अच्छा, तो तुम ही हो वो दोनों जिनका मुखिया ने चिट्ठी में जिक्र किया था? जी बाबा जी। क्या नाम है तुम्हारे? जी मैं अजय। और मैं शुभम हूं जी। अच्छी बात है। चलो आराम करो, थक गए होगे। सुबह बात करेंगे। हाँ। भाई पहले आते प्रणाम करो। और ये मेरी बात ध्यान से सुनो। यार भीतर से एक गुफा कद्दे भी भूल के भी मेरी इजाजत के बगैर तुम उसके भीतर नहीं जाओगे। समझ गए? नहीं तो इसके अंजाम बहुत बुरे होंगे और वे हम सब न भुगतने पड़ेंगे। ठीक है स्वरूप जी, आप जैसा को व्यवसाय कराएंगे। स्वरूप जी नहीं, बाबा जी। बता सॉरी देना बाबा बात। जी। ठीक है बाबा जी। आ जाओ अब। तो भाई जवानों, मैं इस आश्रम का एक महंत हूं। मैं स्वरूप नहीं हूं, बाबा स्वरूप दास हूं। और तुमने भी इस आश्रम में सेवादार बनके सेवादार के रूप में काम करना पड़ेगा। और जिस काम खतर तुम आ रहे हो वो तुमने मैं सारा सिखाऊंगा। ठीक है? ठीक है, पर दिन में तुमने एक सेवादार बनकर काम करना पड़ेगा। ठीक है? हाँ, और एक खास बात, इस आश्रम के कुछ ऐसे राज हैं जिनको तुम लोग कभी नहीं जानोगे और ना ही जानने की कोशिश करोगे। मेरी इजाजत के बगैर किसी भी अनचाही जगह पर नहीं जाओगे। ठीक है? ठीक है महाराज। ठीक है महाराज।
कर लो, कोशिश कर लो। कौन है तू? मैं भी चोर हूँ थारे के डाला। घबराने की जरूरत ना है, मकान मालिक को ना उड़ा। ऐसा है, इस घर में कोई कोना। 3 दिन खातर सारे हरिद्वार जा रहे हैं, ठीक है? आज बार बात कराएंगे बैठ के, फिर कराएंगे काम, ठीक है? आ जाओ। अच्छा, तो तुम हो वो कांड करो थाम, और नाम बदनाम हो है मेरा। थारी एक एक चोरी का हिसाब है मेरे दौरे। नाम के तेरा? पंकज। और थारा? जब हमारी चोरिया का बेरा है तो नाम का भी बेरा होगा। अरे छोड़ो, मेन टॉपिक पावा पहला। ऐसा है, मैं थारी दोनों वहाँ की कला की कदर करूँ हूँ। चोरी करना भी एक बहुत बड़ी कला है। आपा जो तीनों एक हो जावा ना, तेल का मचा सका। मतलब ईब हम तेरी गल काम करांगे? मेरे गिल ना करो, मैं कर लूंगा थारे गिल। बोल। स्वरूप जी तक पूछनी पड़ेगी। तू ऐसा कर, मारी गल चल। आज का डिनर मारी गल है तेरा। कि चलना भाई? मारी गल। अरे चलन तो पहले उस काम ने तो कर लो जो काम करना आए थे। हम्म। अरे रोक रोक। इसकी नंबर प्लेट देख, कहाँ की है? जनाब, इस पता नंबर प्लेट कौन है? अच्छा, आगे देख। आगे भी कौन है? अच्छा, 2 नंबर में चल रही है। चल भीतर चलेंगे। प्रणाम बाबा जी। प्रणाम प्रणाम। और थानेदार साहब, इस वक्त कैसे आना हुआ? क्या मैं जान सकता हूँ कि जो आश्रम के बाहर बाइक खड़ी है वो किसकी है? थानेदार साहब, आश्रम के बाहर जो बाइक खड़ी है, भला उसके बारे में कैसे कह सकता हूँ कि वो किसकी है? हाँ, अगर कोई चीज आश्रम के अंदर है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है। और उसकी नंबर प्लेट भी नहीं है। फिर वही बात, अगर आप ले जाना चाहो तो ले जा सकते हो उसको। वो तो हम करेंगे ही, लेकिन हमें किसी और की भी तलाश है। थानेदार साहब, ये आश्रम है, यहाँ भक्त लोग आते हैं। फिर भी आपको कोई वहम या शक है तो आप ये आश्रम की तलाशी ले सकते हैं। चलो फिर आते हैं तलाशी के लिए। बैठ जाओ। ये कौन है भाई? महाराज, ये पंकज है। महाराज, यो भी मारे की डाला चोर है। इनने देख कर लगता नहीं कि यो भी चोर होगा। महाराज, यो भी मारे गला काम करना चाहो है। यदि हमारे साथ काम करना है तो सख्त नियमों का पालन करना पड़ेगा। मंजूर है तो ठीक है, वरना जाओ यहां से। ठीक है महाराज, मंजूर है, जो आप कहोगे वो करूंगा। तो ठीक है, दोनों जने बता दो भाई इसको।
सारे नियम का दे, इसने भीतर ले जाओ। जाओ। अरे रोक रोक रोक, स्पाइडर वो देख, पंकज आने लग रहा, उसका आगे लगा गाड़ी, जल्दी ले फटाफट। ओके जनाब, ओके जनाब। जल्दी ले। अरे कित घूम रहा है पंकज, कदे हमने भी दर्शन दे दिया कर, कदे कदे हमने भी दिखाई दे दिया कर। ये जो शहर में चोरिया हो रही से, इनके बारे में के जाने से? आड़ा बताओगा कि थाना में चलेगा। सर जी ये चोरी चारी तो मैंने छोड़ दी, और मैं तो बाबा के मठ में सेवा करा करूं बाबा की। अच्छा हाँ सर, आप चाहो तो पूछ सको जाकर सर। बाबा मैंने गद्दी भी देने वाला है सर। अच्छा बाबा इसने गद्दी देगा रा स्पाइडर बोले। अच्छा तो जा तो भाई कर सेवा, हम भी देखेंगे तेरी सेवा ने। तेरे तक इतनी बार कही है नचला पड़ा रहा अगर आश्रम में, आज उस थानेदार का फंस जाता तो सारे राज उगड़वा लेता थे दूर। अरे भाई सारी बार मेरे ऊपर ना चढ़ा रहा कर, ठीक से? मैं बाहर ना जाऊंगा तो क्यों कर बेरा लगेगा, कौन कितना माल दबा रहा है। भाई मेरे एक बात समझ में नहीं आती, यो बाबा रोज गुफा में जाओ है, इतना सारा तो खाना लेकर जाओ है, और जो लुट्टे उड़ पैसे वैसे धन जो भी है सारा सुरंग में इधर आओ है यार, क्या चक्कर है यो? भाई बाबा जी की यह सख्त हिदायत से ना तो कोई गुफा में जाएगा, ना उसके बारे में कोई बात करेगा, और जैसा किसी ने करया तो यो बाबा की आज्ञा का उल्लंघन होगा, और इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। जात आई जो होश है उन होने दे, आंख मीच ले। सुबह में भाई आ जा इधर आ। ये ले, ये 50,000 रुपये हैं, कल जाकर मुखिया के अकाउंट में जमा करा दिए, ठीक से? ठीक है बाबा जी। महाराज इतना खाना आप अकेले खा करो सुरंग में ले जाकर, कदे मारे गेले में खा लिया करो। पंकज भाई तुम तीनों बहुत अच्छे बालक हो, कदे भूल कर भी इस गुफा के भीतर आने की मत सोचना। मैंने एक बार मेरे गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कराया था, जिसका नतीजा मैंने सारा जीवन भुगतना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि यो काम थारी गेला भी हो। महाराज मन तो यूं पूछ लिया था प्यार में, आप तो सीरियस हो गए। देखो, इस आश्रम के साथ एक बहुत ही भयानक राज जुड़ा हुआ है। जो भी इस राज को जान लेता है वो किसी को बता नहीं सकता, उसे जीवन भर इस राज को झेलना पड़ता है। आइंदा कभी भी इसके बारे में कोई बात मत करना, ठीक है? यार बाबा इस गुफा में लेकर कुछ ज्यादा सीरियस नहीं हो रहा है? मन तो लग गया है कुछ न कुछ गड़बड़ करे भीतर जाकर। आपा तीनवा ने एक बार भीतर जाकर देखना चाहिए बाबा। अगर तने बाबा का कहना नहीं मान्या तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। अरे तेरा तो सारी बार नाक पर गुस्सा धरा रहा है। मेरा कहने का मतलब यो था, काल ने बाबा के भीतर सुरंग में जाए पाछे कुछ हो गया, हार्ट अटैक आ गया, फिर क्या कराएंगे भाई? भाई मेरी बात सुन, या चोरी हम अपने लिए नहीं करते। ई चोरी का सारा पैसा हम गांव में भेजा करा, और उस पैसे तय गांव के गरीब बालका की पढ़ाई लिखाई का खर्च चल रहा है, और यो काम मारे तो पहला बाबा करया करते, तो इस पे शक करने का तो कोई मतलब नहीं बनता। अरे बाबा पहला चोर था?
अरे सहज बोल, देवारा के भी कान हो हैं। देख भाई, जब बाबा नहीं होते तो हम न्यू भटकते आंडते। हमारे लिए यो आश्रम श्रद्धा है और बाबा का आदेश पत्थर की लकीर। समझ गया? भाई रे, थम तो चोरी करके भी पुण्य कमा रहे हो। भाई सुनो, आज के बाद है ना, मेरी चोरी का भी आधा पैसा थारा गांव में जाओगा भाई। ठीक है भाई? यार एक बात है, तू दिल का तो अच्छा आदमी है। आजा, चलो अब काम करो। हाँ। ताला खोलने की जो तकनीक मैंने तुम्हें बताई है, इनको लेके जाओ और उसका अभ्यास करो। जाओ। अजय पुराना बाज का बात करांगे, जल्दी आ। के है? अरे बहुत बढ़िया बात है, सुन तो ले। भाई, इस शहर में एक ज्वेलरी शॉप है। हाँ। और वह ज्वेलरी शॉप के सोने की खान है, खान। ठीक है? और भाई साहब, ऐसी जगह ढूंढ के आया हूँ, जइयो हाथापन मार लिया ने, कुछ भी करने की जरूरत नहीं जिंदगी में। ठीक से तो बता कि इच्छा हुआ मैं बजा कर एक ही करूंगा। ध्यान तो जाइए और किसी ने गाला ले जाइए। मत रहते हैं, एड्रेस बता दूं, चला जा। ओ, बेटा, हमें एक अंगूठी देखनी है। आइए बैठिए। बैठ जाइए। हाँ, दिखाइए। इसका क्या सर प्राइस वेट करना पड़ेगा पहले। हेलो। वेट करना पड़ेगा सर है? पहले। ठीक है। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। चलो, चलना पड़ेगा एक बार, हम फिर आएंगे। ठीक है, कोई नहीं। ठीक है जी। आदेश महाराज जी। आदेश महाराज। आगे। आगे जी। दिखाओ क्या लेके आए हो। हाँ ठीक है, ठीक है। शुभम भाई, न्यू सरदादा काम करते रहियो। यह बात जरूर है कि हम यो गलत काम करा हैं, पर तम जानो हो कि इस हम कितना भलाई का काम करा। जी महाराज जी। ठीक है, बहुत जी बढ़िया। महाराज जी। इन्हें रख दो, कर लो आराम। ले भाई, गांव में ते
मुखिया जी का फोन आया है। इतने पैसे ऑनलाइन जमा नहीं कर सकते, इसलिए तुम इन पैसा ने लेकर गांव में जाओ और मुखिया जी ते दे दो। ठीक है, संभल के जाइयो। और हाँ भाई पंकज, बाहर पुलिस से बहुत बुरी तरीके से ढूंढने लाग रही है चोरा ने, इसलिए जब तक ये दोनों गांव में तो नहीं आ जाते तो आश्रम में रहेगा। आश्रम तक कितने बाहर नहीं जाएगा। ठीक है? ठीक है महाराज, मैं आश्रम में रहकर आपकी सेवा करूंगा, बाहर को ना अच्छा भाई, जाओ अब तुम संभल के जाइयो। मैं गुफा के अंदर जा रहा हूं, तुम यहां ध्यान से रहना बाहर। ठीक है? बाबा जी, आज मैं अपना भरम तोड़ कर रहूंगा। आप अपने चेला न गुफा में जानते रोक सको, मन नहीं। आज मैं गुफा में जरूर जाऊंगा। आज मैंने कोई रोकनी अभी नहीं। अरे यो क्या करे तने? तेरे ते मना करी थी ना, मेरी आज्ञा का उल्लंघन मत ना करिए। महाराज, मैंने कुछ आवाज सुनाई पड़ी, मन सोचा मुसीबत में हो, मैं तो जाता आ गया था। मैं वापस ले जाऊंगा महाराज। घबराओ मत ना, ये तने कुछ ना कहे। तो मेरा आखिरी टाइम आ गया। अरे तू भुगत, मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरी आज्ञा ना मानने का बहुत भयंकर परिणाम होगा। मैंने तुम्हें लाख समझाया मेरे बच्चे, पर तुम नहीं माने। तुम्हारी नादानी ने आज तुम्हें इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं तुम्हें क्यों मना करता था। यह दानव जो तुम देख रहे हो, ये हमारा आका है। जो भी इस राज को जानता है, उसे जीवन भर इसकी सेवा करनी पड़ती है। और जब कोई दूसरा उस राज को जानता है, तो पहले वाले को ये मार कर खा जाता है। आज जैसे मेरा अंत हुआ है, कल जब कोई तुम्हारे जैसा मूर्ख इस राज को जानेगा तुम्हारे द्वारा, तब तुम्हारा भी यही हश्र होगा। अब तुम्हें भी जीवन भर मेरी तरह ही साका की सेवा करनी होगी। अरे पंकज, बब्बा ये कपड़े क्यों पहन रहे? और गुरुजी की थे। हम थके आ रहे आए हो गए, शाम में बात कराएंगे, आराम कर लो।
भगत जी यो पंकज बाबा ही लते क्यों पहन रहे? भाई याद आश्रम की परंपरा चलती आई है। गुरुजी चेले ने गद्दी देकर अंतर ध्यान हो गया है। भाई पंकज, ना तो तू बोलता ना बताता कि गुरुजी कित गए और तने वो बाणा क्यों धारण कर लिया। अरे क्या मत बोल, ना बताओगा तो हमने क्यों कुरबेरा पाटेगा। भाई ऐसा है, मैं थार तो पहले भी कह चुका हूँ, गुरुजी जीत गए हैं, वो ठीक जगह चले गए। अरे वो कद्दे भी वापस नहीं आऊंगे। तुम थके हारे आए हो, आराम कर लो। मेरा भी गुफा में खाना ले जाने का टाइम हो गया, मैं चलूं। कुछ समझ में नहीं आ रही, यो बाबा वाले सारे काम करने लग रहे हैं। भाई गुरुजी एक डायरी लिखा करती। लख्या तो करते, उससे तो इस राज का पर्दाफाश हो सके। ये नू करा चाल के उस डायरी ने ढूंढा। या ठीक कही, कुछ तो पाओगा। कुछ तो पाओगा। तो अड़े ही के देख, मैं अड़ देखूं। शुभम शुभम अजय। जी हम तो जब तो इस आश्रम में आए सा, महाराज के मैं समझ में ही नहीं आ रहा क्या तो होने लग रहा है क्या नहीं होने लग रहा। ना यू पंकज के मैं बताऊं था। और कल शाम ने हमने यो लेटर मिला है। इसका आड़ा कोई जिक्र नहीं। आश्रम के बाहर तालाब पे मिलो मने। हाँ भाई आ जाओ। जी क्या बताओ भी के है यो राक्षस गुफा के है यो? भाई इस आश्रम में सेवा करते मैंने 50 साल लगभग हो गए। छोटा सा आया था आड़ा में। भाई एक बात कभी समझ में नहीं आती, जब कोई नया बाबा गद्दी में बैठे है ना, तो पुराना बाबा की जा है इस बात का भेद नहीं चलता। साल पहले की बात से एक बाबा इस आश्रम में आया था और उसने 2 कदम धरते ही वो उल्टा बार हो लिया और इसने मैं देखने लग रहा था। मैं उसके साथ साथ गया और मैं बोला, बाबा महात्मा जी आप वापस क्यों आ गए? तो उसने बताई भाई कि इस आश्रम पर एक बहुत ही भयंकर श्राप है। मेरी बहुत प्रार्थना करने के बाद उसने एक तोड़ बताया था मेरे ते श्राप का। पर भाई वो तो जान पे खिलाने वाला तोड़ है। हम पंकज ने इस हालत में राक्षस दौरे छोड़ नहीं सकते। बाबा की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। आप रास्ता बता, हम जान देने तो भी पाछे नहीं हटाएंगे। तो भाई ध्यान तो सुनो, सबूरी पहाड़ी पे एक देवी का मंदिर है। गुड़े एक महात्मा समारा है। गुड़े 2 हथियार हैं और ये उन तक मरेगा।
एक बार फिर सोच लो भाई, यो जान पे खेलने का काम से। आप चिंता मत करो जी, हम जेवा से ही मरा, पर इस आश्रम में श्राप तो मुक्त जरूर कर देंगे।
वाह भाई वाह, कमाल कर दिया भाई। और वो थारा गुरु की है भाई। वो भी है गुफा में। इस कहानी का तो अंत हो लिया। चलो फिर। बस ठीक से, आज तो सारे बुरे काम बंद। हम भी आश्रम में रह तेरी गला सेवाएं करेंगे। जरा सेवा तो कर लियो। पहले जो हमने गलत काम कर रखे हैं, पहले उसकी सजा भुगत लो, फिर सेवा कर लियो। सारा जीवन पड़ा से भाई, कर लियो सेवा। हरी मेरे गला चालो थम।